नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। आज रेहल में डीएम साहब का जनसंवाद होने का कार्यक्रम तय हुआ है और ऐसे में देख सकते हैं कि क्षेत्र में हल्की बारिश के बाद निर्मित सड़क जो है उस पे क्या स्थिति है, गाड़ियों की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं पीछे सिविल सर्जन का गाड़ी लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सड़क की स्थिति है तो कोई भी गाड़ी किस कदर पार हो रही है इसका अनुमान आप वीडियो में भी देख के लगा सकते हैं। और ऐसे में इस दुर्गम इलाका में सभी जो ज़िले के अधिकारी होंगे और साथ साथ क्षेत्र के जो भी अधिकारी होंगे उनको पहाड़ पे पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देख सकते हैं कि हमारे आगे जो है जिला पार्षद की गाड़ी गई हुई है और जिला पार्षद महोदय काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी मशक्क़त के बाद इनकी गाड़ी आगे पहुंची है और आगे भी अभी घाटी है। देखना पड़ेगा कि आखिर हम लोग रेहल तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो समय देख सकते हैं गाड़ी की स्थिति। रोहतासगढ़ के रास्ते होकर जाने वाले पहाड़ी घाटी में हूँ जो आगे चल के रोहतासगढ़ किला तक जाती है और यह सड़क अधौरा को भी मिलाती है। और मैं बता दूं कि आज रेहल में कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे में यहाँ पे मेरे पीछे आपको देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी मुश्किल से इस रास्ते पे चढ़ रही है। जिस रास्ते से अभी सिविल सर्जन साहब की गाड़ी चढ़ी, जिला पार्षद नौहट्टा की गाड़ी चढ़ी और भी कई जिला के पदाधिकारी का गाड़ी चढ़ी, बड़ी काफ़ी कठिनाइयों का और कह सकते हैं कि घाटी में गिरते गिरते कई गाड़ियां चढ़ी हैं। तो निश्चित तौर पर एक चैलेंज बनता है आज डीएम साहब के लिए कि आज रेहल में प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। चलिए हमारे साथ नौहट्टा के जिला पार्षद सुदामा राम जी हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए सर। कहना है सर कि आज जिस तरह से जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया वह रेहल पहाड़ पे और मौसम का रुख ऐसा है कि कह रहा है कि आज छोड़ के कल हम बरसबे नहीं करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा तो मैं मानसून की कहा नहीं जा सकता है। टेंडम मौसम ख़राब हो गई और घाट में अभी काम लगी है और काम तेज़ी से चल रही है, लेकिन ऐसा है कि बारिश होने के चलते रास्ता काफ़ी डैमेज हो चुका है और इस परिस्थिति में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी जिला के जितना भी वरीय पदाधिकारी है इस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी इस बहुत मुश्किल से गाड़ी को चलवाने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि डीएम साहब पहुंच पाएंगे? रोड की जो स्थिति है बहुत विकट स्थिति है अभी। क्या एक चैलेंज टाइप का बनता है कि डीएम साहब पहुंचेंगे नहीं? मुश्किल है क्योंकि हमने देखा गाड़ी को कई बार आने में, चूंकि मैं जिला पार्षद की गाड़ी में था और मैंने देखा कि यहाँ आने में लगभग हमारे 5 से 7 जगह गाड़ी फंसी और काफ़ी कठिनाइयों की जो गाड़ी खाई में गिरते गिरते बची और काफ़ी कठिनाइयों के सामना करने के बाद हम लोग यहाँ घटवार बाबा के पास परिसर तक पहुँच चुके हैं। लेकिन अब बड़ी चैलेंज ये बनती है कि जो अभी जिला के पदाधिकारी नीचे हैं, जिलाधिकारी साहब हैं या फिर और भी कई, हालांकि सिविल सर्जन का गाड़ी अभी जस्ट यहाँ से निकला हुआ है और उन्होंने इस घाटी को चढ़ गए हैं। हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं डीएम साहब को आने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन देखना अब बहरहाल ये होगा कि डीएम साहब का जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो सफल होता है, कितने लोग पहुंचते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। एक चीज़ और सुदामा भैया से मैं बात करना चाहूँगा, जनसंवाद में क्या लगता है कि सरकार की जो योजना महत्वाकांक्षी इस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम चलाने के लिए। उन सरकार की एक पहल की गई है कि जो इंटरली एरिया जो है, पिछड़े एरिया है, वहाँ पे जनसंवाद या पूरा जिला में जनसंवाद लगाने का काम किया जा रहा है और सारी समस्याओं की जो है पब्लिक से रूबरू होने का काम किया जा रहा है और सारे विभाग के लोग स्टाफ लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार का जो उद्देश्य है कि एक भी लोग जो है बिहार सरकार की योजनाओं से वंचित न रहें, यहाँ पे समस्या ली जा रही है, लेकिन जितना तेज़ी से ली जा रही है उतना ही तेज़ी से अगर निष्पादन करने का प्रयास करेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो फिर लेकर के ऐसे आवेदन समस्या ले जाके पड़ा रहेगा तो कोई मतलब नहीं होगा जनसंवाद से। पहले भी जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है लेकिन बहुत सारे समस्या दी गई, लेकिन निष्पादन बहुत कम हुआ है। मैं चाहूँगा कि मानिए यहाँ पे डीएम साहब आ रहे हैं
तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखते हुए समस्याओं को पूरा संज्ञान में लेते हुए और लाभ दिलाने का प्रयास करें, तो उनसे महत्व होती रहता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है जैसे इस तरह से यहाँ से जो नौहट्टा का क्षेत्र है आपका पिपरडी पंचायत एक पड़ता है, एक रोहतास प्रखंड का रोहतासगढ़ पड़ता है, जिसका आधा भाग तो नीचे पड़ जाता है लेकिन आधा भाग है। रेहल की जिस तरह की कई पदाधिकारी आए, यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, जो राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी यहाँ से जाने के बाद राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। क्या लगता है कि इसका डेवलपिंग कब होगा? काफ़ी नेता राजनेता के हैं जो राष्ट्र स्तर पे अपना अस्तित्व रखते हैं, वो लोग आए, लेकिन यहाँ का डेवलपिंग में कोई खास असर नहीं दिखता है। देखिए, हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि यहाँ पे पूरा भारत सरकार के मंत्री तक आ गए, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे आए और अवगत हुए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। या फिर सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, फिर जो पार्लियामेंट से जो भी आते हैं संसद से, सिर्फ यहाँ आश्वासन दी जाती है विकास किया जाएगा, लेकिन विकास होती नहीं, उस तरह से दिख नहीं रहा है। जनता में संतोषप्रद नहीं मैसेज है। चलिए, ये थे जिला पार्षद सुदामा रैन जी। और चलिए, एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि रेहल में एक बैंक पंजाब नेशनल खोला गया है, सरकार की इस पर पहल हुई और खोला गया। हालांकि बैंक का जो संचालन तो नित्य होता है, मैंने कई बार जाकर देखा भी है और मैंने इस पर वीडियो भी चलाया था। मैं उस पर कार्यरत मैनेजर साहब हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो तो डेली का अप डाउन करते हैं, लेकिन डेली के अप डाउन में इनको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार। सर, आप यहाँ पे रेहल में जो DND का है उसमें आप किस पद पे हैं? ऑफिसर हैं यहाँ जी, सेकंड मैन पे पद। जी। क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको डेली अप डाउन होता होगा आपका? सर ऐसे तो मतलब कि डेली का अप डाउन है तो कुछ उतना नहीं समझ में आता, लेकिन बट जब पानी पड़ता है, जब मौसम ख़राब रहता है तो उस समय आने जाने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। और रही बात रहेगी कि वहाँ मैं चाहूँगा थोड़ा सा, एक मिनट सर, मैं रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा गाड़ी दिखलाएं किस तरह से गाड़ी चढ़ाई जा रही है। जेसीबी से धक्का देकर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे स्थिति में DM साहब का प्रोग्राम होना कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि कैसे आखिर इस गाड़ियों को यहाँ तक लाया जाएगा और DM साहब आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि एक मैं थोड़ा सा और दिखलाना चाहूँगा कि आप आगे देख सकते हैं, वीडियो में कहीं दिखाई दे रहा होगा तस्वीर में, कि एक स्कॉर्पियो लगी है, वह भी फंसी हुई है। ऐसी स्थिति में गाड़ियों को चढ़ाना बहुत ही यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करने जैसा मालूम होता है। चलिए सर, क्या बोल रहे थे सर आप? मैं बोल रहा था कि बट ऊपर रहने में कोई परेशानी तो नहीं है, बस दिक्कत यही है कि यहाँ नेटवर्क का इशू है, लाइन है नहीं, पानी का थोड़ा सा इशू है, इसके कारण हमको वापस नीचे जाना पड़ा। क्या लगता है जैसे क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का क्या होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए सर। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, तो इसी कड़ी में हमें DM साहब की गाड़ी दिख गई और मैं आपको बता दूं कि जो एक चैलेंज टाइप का बना हुआ था कि DM साहब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए DM साहब की गाड़ी रेहल के लिए घाटी में है। और घाटी में जिस कदर से गाड़ी का डिसबैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए था कि रेहल का प्रोग्राम किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है, चूँकि घाटी को हम लोग चढ़ चुके हैं और मैं उनके गाड़ी के जस्ट पीछे वाली गाड़ी में हूँ और आप देख सकते हैं कि गाड़ी का क्या स्थिति है। सर, आज पिपरडी पंचायत में आज हम लोग यहाँ पे पिपरडी पंचायत जो हमारे टफेस्ट टेरेन एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने आज जनसंवाद किया है और आपने देखा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने पूरी तरह उनकी एक समस्याओं को सुनी, सभी योजनाओं की जानकारी उनको दी गई बिहार सरकार की, और जो नई योजनाएं इस पहाड़ी इलाके के लिए हम लोग ला रहे हैं उस संबंध में भी हम लोगों ने बताया। निकट भविष्य में यहाँ पे जो भी अन्य समस्याएं बच गई हैं उन सभी का समाधान हम लोग अगले 6 महीने के अंदर करने का प्रयास करेंगे और सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में जागरूक करके कृषि में और उनका पैदावार बढ़ा के, और साथ ही साथ कुछ क्लस्टर यहाँ बनाने की आवश्यकता है, वो क्लस्टर भी हम लोग बनाएंगे ताकि इनकी आमदनी यहाँ बढ़े और बेहतर जीवन यापन ये कर सकें। सर, जो जड़ी औषधीय पौधे का जो बात चर्चा की गई, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जड़ी वाले जो पौधे, हमारे जड़ी बूटी वाले जो पौधे हैं, उसकी यहाँ पे निश्चित रूप से खेती प्रारंभ करनी चाहिए और उसका हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो उत्पाद है वो बाहर में जाके बिके और उसका बेहतर इनको
उसका जो मूल्य है वो प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग जो जड़ी बूटी बनाने वाले या जो आयुर्वेद से संबंधित जो कंपनियां, उससे भी हम लोग उस संपर्क करेंगे और जीविका के माध्यम से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे वो कार्य प्रारंभ कराएंगे। थैंक यू।